तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग जी सेहत के हवाले से। और हमने तो यहीं बैठे बैठे बातें ही करनी है, हम और क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। चले हम सयाह वहाँ चले गए, सयाह वहाँ चले गए, तो सयाहों ने ये कर दिया, सयाहों ने वो कर दिया, और पता नहीं लाखों की तादाद में सयाह चले गए। लेकिन ये दो सयाह, अच्छा ये सयाह जाते भी हैं तो बैरून मुल्क जाते हैं, ठीक है, और ये सयाह यहीं पे रहते हैं। तो क्यों नहीं जा रहे, आपको किसने रोका है? मुझे मेरे हालात ने रोका है सदफ, हालात ने। मैं इस पे हवाले से बाद में बात करूंगी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने खूबसूरत मुल्क की, और ख़ास तौर पे अगर हम केपी की बात करें तो भाई वहाँ के तो सभी भी मोतरफ हैं, कुदरती हुस्न के सभी मोतरफ हैं। और ये एक जरखेज़ आप समझ लें खत्ता भी है, हरियाली भी है, पहाड़ हैं, फिर अब तो बर्फ़बारी से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सो कराची में आज से पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट एक्सपो का इनेकाद होने जा रहा है, और ये 3 रोज़ा ट्रैवल मार्ट है। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कॉन्फ्रेंस होगी, साथ ही सूबाई सयाहत और सकाफत की नुमाइश का भी मौका मिलेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी सूबे की सयाहत और सकाफत को इस नुमाइश में उजागर करने जा रही है, और केपी के खूबसूरत सयाहती मकामात और वहाँ जो टूरिज्म के लिए सहूलियात हैं, मकामी हुनरमंदों की दस्तकारी और दीगर जो सरमायाकारी के मौके उससे आगाह करेंगे। गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, हमें भी वैसे वहाँ पर जाना चाहिए केपी जाने से पहले। इस तरह क्या हो रहा है तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हम खुद तो जा नहीं सके लेकिन स्टूडियोज़ में हमने बुलवा लिया है खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सयाहत और सकाफत जाहिद चंदजेब साहब हमारे साथ मौजूद है। वेरी नाइस सूट जाहिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त कलर है ये। अच्छा ये ज़रा मुझे बताइए कि मैं और सदफ ये कह रहे हैं कि आपने हमें तो नहीं बुलवाया, खुद आप यहाँ कराची तशरीफ़ ले आए, चलें ये भी बहुत बेहतर है, लेकिन ये कहाँ पर ये पवेलियन लगा है और क्या अरेंजमेंट्स इसके लिए किए जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो हमारा पवेलियन लगा है खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, और यहाँ पे हमने अपनी सकाफत को भी उजागर किया है, प्लस हमारा टूरिज़्म के साथ जितना भी लिंक था तो उसको भी हमने इस स्टॉल के अंदर लेके आए हैं। हमारा एक बड़ा जो टूरिज़्म के हवाले से इंटीग्रेटिव एक जोन है हमारा, तो उस जोन के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें, और इसमें ये जोन हमारे इसके अंदर ITZs एक हमारा प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। ये वो है क्या? ये एक आप कह लें कि एक पूरा सेक्टर है। अच्छा। उस सेक्टर के अंदर हमारे पास जो उनसे तकरीबन अवेलेबल जो लैंड है वो 600-500 के कनाल लैंड हैं इसके अंदर। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अभी जैसे अभी एबटाबाद के अंदर हमारा ठंडियानी है, फिर मानसरा के अंदर मकनियाल है, फिर मडा कलश के अंदर चित्राल में। तो ये वहाँ पे एक किस्म का एक सेक्टर बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर एक ही जोन के अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको 5 स्टार होटल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्ले ग्राउंड्स मिलेंगे, थीम पार्क्स मिलेंगे, सिनेमास के हमारे पास प्लॉट्स हैं वो मिलेंगे। अच्छा। तो हम अब ये चाह रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर से जो सयाह आते हैं तो आपको एक ही सेक्टर के अंदर ही सब चीज़ें अवेलेबिलिटी मिले आपको। अच्छा। तो रोड का वहाँ पे ये है कि हमने रोड्स वहाँ पे तकरीबन मेन के अंदर हमने तकरीबन 60-70% हमारा काम हो चुका है वहाँ पे। तो अब इन चीज़ों को हम ट्रैवल मार्ट के अंदर लेके आए हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी, सरमायाकारी के मौके होंगे तो किस तरह की सरमायाकारी हो सकती है? देखिए जब हम ये चीज़ें लेके आए हैं तो ये लैंड केपी गवर्नमेंट की है। तो केपी गवर्नमेंट की तरफ से ये लैंड हम उनको लीज पे देंगे। अभी हमारे CM साहब ने अली मीन साहब ने एक लीज पॉलिसी लेके हैं, क्योंकि पहले लीज पॉलिसी ये हुआ करती थी कि आपको 25 से 30 साल के लिए आपको लैंड लीज पे हम देते थे। अब आप ये देखें कि जो 25 से 30 साल जब आप लैंड लीज पे देते हैं तो उसमें आपके पास इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता। इन्वेस्टर कहता है कि अगर आप पैसा लगाना वो चाहता है, आप खुद देखें कि एक जगह पे अगर वो पैसा लगा रहा है 25-30 साल के लिए, 10 साल तो उसको कंस्ट्रक्शन में लग गए। अब उसकी इनकम उसके पास क्या आएगी? 12 साल 10 साल, और फिर पेमेंट शुरू हो जाएगी। तब वो पेमेंट शुरू हो जाएगी। अब हमने ये किया है कि 50 से 99 लीज की ईयर्स की। अब ये है कि आपकी शहरों में होती है। जी शहरों में होती है। अब उसमें ये होगा कि आपकी अरबों में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब अरबों में इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके लिए हमारा ये टूरिज्म प्रमोट होगा, तो कंस्ट्रक्शन आएगी, रोड्स बनेंगे, स्कूल मिलेगा। अच्छा एक चीज आपने अभी 5 स्टार होटल्स की बात की ना, अभी पिछले दिनों मेरे ख्याल में केपी से ही हमने ये बात की थी कि लोगों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि Airbnb टाइप के फिक्सचर जो है वो अपने पास शुरू करें, कंस्ट्रक्शन करवाएं, गवर्नमेंट से लोन लें और उसके बाद फिर वहाँ पर जो
ट्रैवलर्स आते हैं उनको वहाँ पर रखें? जी, अभी अभी हाँ, हमने रिसेंट MOU साइन किया खैबर बैंक के साथ। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे CM साहब ने कोशिशों से और हमने इसमें किया ये। आई एम ग्लैड कि CM साहब इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं। ये स्टे होम के नाम से है, इसमें हम 3 मिलियन तक लोन दे रहे हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अवेलेबल अगर 2 रूम्स हैं, उसको फर्निश करना चाह रहे तो एज इट इज आप कर सकते हैं उसको, और अगर नहीं तो आप फ्रेश अगर रूम बनाते हैं तो आप 2 से 3 रूम बनाए उसके ऊपर। चलिए लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। वो ये कि भाई बहुत सारे लोग जाते हैं और कहते हैं जी रेट जो होते हैं, रेट लिस्ट जो होती है वो बड़ा वेरी कर रही होती है, मतलब उसमें कोई एक तसलसल नहीं होता, तो उससे लोग बड़े परेशान हैं। अभी ये तो वैसे आपसे बात करूं, ये जो हमारा स्टे होम का आ रहा है ये तो आपने देख लिया कि अब 3 मिलियन तक अगर आपको मिल रहे हैं और आपके जो लो ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी रह रही है, उसको प्रमोट होगा। और जो आप बात कर रही हैं जहाँ पे आप जाते हैं 50,000 60,000 रेंट देते हैं, वो आपका रेंट जब आपके स्टे होम के साथ 2 रूम्स और ये चीज़ लोकल कम्युनिटी को मिलेगी तो वो आपको फोटोग्राफ। हम इससे हट के बात कर रहे हैं, हम ये सदफ ने जो टॉपिक उठाया है वो ये है, जो डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आम तौर पर ट्रैवल करते हुए किसी भी पुरफज़ा मकाम पे जा रहे हैं, वहाँ पर रुक रहे हैं, किसी आम जगह पे भी वो सर्विस चार्जेस अलग से वसूल करेंगे, जो चीज़ देंगे उसके रेट्स अलग से वसूल करेंगे और मन माने वसूल करेंगे। आई मीन देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म ना, क्योंकि ट्रैवलर्स सिर्फ पाकिस्तान में ही तो ट्रैवलिंग नहीं करते, दुनिया भर में करते हैं, तो उन्हें ये आइडिया होता है कि वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए, वो वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर नहीं होता है। और आई एम श्योर आपकी समातों से भी ये चीज़ गुजरती होगी कि लोग परेशान होते हैं। इसका कोई हल निकालें। उसका हल तो देखिए, हमारे पास KP सिटी के अंदर हमने अभी इंस्पेक्टर काफ़ी भर्ती की है। अच्छा। उसमें वो चालान भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये मैं सिर्फ कहूँगा जो टूर्स आते हैं उनको चाहिए कि पहले बुकिंग करवा लें। जब आप जाते हैं तो फ़ौरन बुकिंग के लिए जाते हैं, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है कि रेट फिक्स हो। हाँ। आप जब भी जाते हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, अगर आपने पहले बुकिंग कराई है तो आपके पास रेट हो रहा है। आप जब फ़ौरन जाके बुकिंग कराते हैं, वो पीक सीज़न होता है, उस सीज़न के अंदर आपके सामने जो रूम आपको 25 में मिल रहा होता है वो 50 में मिलता है आपको। हाँ। तो उसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बड़े होटल्स हैं उनके साथ हमारा रेट फिक्स हो चुका है, अगर उसके ऊपर कुछ देता तो हमारे इंस्पेक्टर्स अभी भर्ती हुए हैं तो हम उस पे चालान करते हैं। खाने पीने की अशिया या पानी की बोतल की अगर हम बात कर लें, वो भी बहुत ज्यादा उस पे चार्ज किया जा रहा होता है और जगह जगह ही हो रहा है, मतलब छोटी-छोटी चीजें। ये हमारे KP सिटी के हमारे उसके अंडर आता है, हम उस पे लोगों को चालान करते हैं। हमारी टीम्स मौजूद है, अभी हमने नए काफ़ी, क्योंकि अप्रूवल मिली है हमें, तो हमने नए काफ़ी इंस्पेक्टर्स भर्ती किए। तो ये तमाम गलियात के जितने भी हमारे सेक्टर्स और उसमें ये अभी वर्किंग चल रही है जी, उसके ऊपर अभी स्ट्रिक्टली काम हो रहा है कि मजीद अगर एक जो रेट है उसको फॉलो अप किया जाए, क्योंकि आपके पास भी ये शिकायतें तो पहुँचती बिल्कुल है जी। इसकी सबसे ज़्यादा कंप्लेन ही इसी चीज़ की आ रही होती है आपके पास कि आप जो रूम्स का रेट है, आप जब चलते हैं तो आपको कुछ और मिलता है, जब पहुंचते हैं तो कुछ और आपको मिलता है। और फिर एक मोनोपोली भी होती है ना, अगर 4-5 फर्ज करें हैं तो वो आपस में उन्हें पता होता है कि ये बंदा इधर से उधर ना जाए, तो वो फिर उसको फिक्स देखिए वो अब आप इससे अंदाजा कर लें कि जो रिसेंट इस साल में टूरिस्ट आया है वो तकरीबन 2 करोड़ से 6 लाख टूरिस्ट आया है, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो जब आपके पास इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं 10,000 तक, ये अफोर्ड कर सकती हैं 40,000 तक, तो आप तो पीछे हो जाएंगे, वो आगे हो जाएंगी। तो उस चीज के लिए बेहतर ये है कि हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है अभी टूरिज्म के लिए 1422, उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उस कंप्लेन के साथ ये को फौरी हमारे साइट्स मौजूद है, तमाम साइट्स के ऊपर हमारे इंस्पेक्टर मौजूद है, फिर हमारी टूरिज्म पुलिस मौजूद है। अभी हमारी टूरिज्म पुलिस को हमने बड़ा ट्रेन किया है, उसको हमने ये इसी चीज की ट्रेनिंग दी है कि आपने कोई चालान नहीं करना, आपका काम है फैसिलिटेट करना। आपको रोड कहीं बंद है, आपके हमारे पुलिस के बाइक्स मौजूद है, तो वो लोग अब टूरिज्म पुलिस को हमने इन्वॉल्व किया है, उनके 4 से 5 उससे बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने हमें काफी डिटेल में चीजें हमें बताई हैं।